नमस्ते। तो आज गणेश चतुर्थी के ऑस्पेशियस ओकेजन पर हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम दिखाएंगे कैसे गणेशा, जिनको विघ्नहर्ता कहते हैं, उनकी पूजा हम क्यों करते हैं और पारंपरिक तरीके से कैसे पूजा करी जाती है गणेश चतुर्थी पर। आप देख सकते हो कि मैंने जो रिचुअल्स हैं उनके साथ जुड़ने की पूरी कोशिश करी है और इसीलिए मैंने मराठी पारंपरिक वेशभूषा भी स्पेशली पूना से मंगवाई है। तो इसी बात पे एक लाइक जरूर कर देना। और हालांकि सब लोगों को लग रहा है कि कुछ फैंसी ड्रेस टाइप लग रहा है, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर हम जो भी रिचुअल करते हैं, ट्रेडिशन करते हैं, अगर उसको बेहतर तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो वहां की क्या वेशभूषा है, क्या खाना खाया जाता है और किस तरीके से आपको उसको पूजा को करना चाहिए, तो थोड़ी सी कोशिश करी है आपको दिखाने की। तो देखिएगा और इंजॉय करिए हमारा गणेश चतुर्थी व्लॉग। तो अब रेडी करते हैं 21 मोदक। तो बाजार से भी ला सकते हो आप, पर मैं बनाऊंगी घर पे नारियल के, जो कि बहुत ही टेस्टी है और काफी दिन चल भी जाते हैं। और इसमें आप बहुत इनोवेशन कर सकते हो, वैरायटी है। मैंने आपको कई बार दिखाए हैं। आज बिल्कुल नए मोदक बनाएंगे। कौन से? स्टफिंग करेंगे रसगुल्ला से, वेलवेट मोदक बनाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ पेठा मोदक तो मुझे हमेशा पसंद ही है, तो ये भी बना लिया जाए। और एक मौलिक को बहुत पसंद है चॉकलेट मोदक। तो 3 तरह के मोदक बनाएंगे और बप्पा को भोग लगाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले बनाएंगे रेड वेलवेट मोदक, जिसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है, कंडेंस मिल्क लिया है और बीट रूट यानी कि चुकंदर को घिस लिया है और वनीला एसेंस अच्छे से मिला देंगे। और फिर हम मोल्ड लेंगे। आप बिना मोल्ड के भी बना सकते हो, पर हम मोल्ड के साथ बनाएंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा आपने इस तरीके से कैविटी क्रिएट करना है, रसगुल्ला डालना है और आपका ये शानदार जिसे कहते हैं रेड वेलवेट मोदक रेडी है विद रसगुल्ला फिलिंग। अब बनाएंगे हम नेक्स्ट चॉकलेट मोदक। चॉकलेट मैंने बिस्किट, ओरियो बिस्किट लिए थे, उसको ग्रेट कर लिया था, कोकोनट पाउडर डाला है और इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। अब अच्छे से आप इसको मिला लोगे। तो डिटेल रेसिपी अगर आपको चाहिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना। अब फिलिंग जो है हम इसके अंदर चोको चिप्स से करेंगे। आप चाहो तो इसके अंदर मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हो। और इस तरीके से आपने बॉल बना लेनी है और फिर आपने इसको मोल्ड के अंदर डालना है ताकि आपको शेप मिल जाए और आपका बहुत ही यम्मी टेस्टी चॉकलेट मोदक रेडी है। कितना सुंदर लग रहा है ना। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम पेठा मोदक। पेठा मोदक के लिए पेठा लिया है हमने केसर वाला, थोड़ा सा रंग डालेंगे हम, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और आपका डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अब अच्छे से आपको इसको मिक्स कर देना। तो 3 इंग्रेडिएंट मोदक है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये पेठे वाला मोदक रेडी है, हमारे 21 मोदक। अब करते हैं थोड़ी सी डेकोरेशन। तो अब डेकोरेशन करते हैं बप्पा के लिए। तो आप ये देख सकते हो, इस बार ये नया मैंने परचेज किया है और ये लेकर आई हूं मैं। और हम बैकड्रॉप जो है वो सोच रहे हैं वाइट दे, तो वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। और ये कुछ लाइट्स, ये भी और ये भी है फ्लावर्स, इनको भी कहीं ना कहीं फिक्स करेंगे। और जो सबसे एक्साइटिंग है, जो हमेशा होता है, अगर आपने पहले भी देखा होगा, ये दोनों फ्लावर्स जो कि मैं रखूंगी बप्पा के साइड में। तो यहां हम लगाने वाले हैं बप्पा के लिए मंडप। तो लगा लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये इतना उलझा क्यों है? ओहो, फाइनली। तो डेकोरेशन भी हो गई और साथ में सारा का सारा सामान भी हमने एक जगह पर असेंबल कर लिया है, जिसमें फ्रूट्स हैं, पान के पत्ते हैं और फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मैसूर पाक है और ये हमारे जो मोदक 21 मोदक दुर्वा है, आबिर,
तिलक है और ये हमने कलश सजाया है। कलश की महत्वता आपको पता ही है। और ये पंचामृत का थाली हमने सजाई है। बप्पा के कपड़े हैं इसके अंदर, जो हम गहने हैं जो लाए हैं। अब हम करते हैं अभिषेक करेंगे हम सुपारी का, ये मानकर कि ये बप्पा को हम स्थापना कर रहे हैं। तो हमने अभिषेक किया और उसके बाद कुछ शगन रखा और जनेऊ रखा, तिलक लगाया, और अब हम इसको वहाँ रख देंगे जहाँ पर हमने बप्पा की स्थापना करनी है। अब गणपति बप्पा मोरया, तो बप्पा की हमने यहाँ पर स्थापना कर दी है। अब आप देखिए हमारे बप्पा का लुक, बाल रूप बप्पा है हमारे, ब्लू कलर में लेकर आए हैं हम, बहुत ही सुंदर है। कमेंट में बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। और ये उनके मूषक, इम्पॉर्टेंट है मूषक को रखना बहुत। अब आपने क्या करना है, बप्पा के जो भी आप एसेसरीज़ लेकर आए हैं वो आप उनको पहनाइए। आपके ऊपर है, आप लाना चाहते तो लेकर आइए, नहीं तो आप फ्लावर से भी सजा सकते हो। तो हम हर बार उनके वस्त्र अर्पण करते हैं। ये मेरी फेवरेट मोतियों की माला, मतलब ये मुझे बहुत ही पसंद है और बप्पा के ऊपर भी बहुत अच्छी लगती है ये। और हमने क्या लेकर आए हैं इस बार उनके लिए, हमने ये बड़ा अच्छा पगड़ी का मुकुट है वो पहनाया है। ये कंगन तो बहुत ही सुंदर लगे मुझे, इस बार मैं उनके लिए नए लेकर आई हूँ ये कंगन। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोटा सा मोदक गोल्डन कलर का, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए बप्पा को और मूषक जी को भी। अब तिलक करेंगे हम, तो ये 4 तरह का तिलक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगी कौन कौन से ये तिलक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है लगाने के लिए। अब आप देखिए हमारे बप्पा का लुक, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब इसके आगे हमें ये एक रिचुअल होता है जो हम फॉलो करते हैं। 5 पान के पत्ते हम बप्पा के आगे लगाते हैं और इसके साथ हम रखते हैं हल्दी, सूखी हुई जो हल्दी होती है, सुपारी, छुआरा, और आपको बादाम रखना होता है, अखरोट रखना होता है, और 5 तरह के फल। तो ये एक मैंडेटरी काइंड ऑफ है जो हम करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम उनको अर्पण कर रहे हैं थोड़ा सा अगरबत्ती, खुशबू बहुत अच्छी है, चंदन फ्लेवर की अगरबत्ती लेकर आई थी मैं इस बार। और दिया, ये आप देखिए कितना अच्छा दिया है जो हमने प्रज्वलित कर रहे हैं। और ये दुर्वा बहुत इम्पॉर्टेंट है, 21 दुर्वा स्ट्रैंड्स हैं ये, और इस 21 ही मोदक हैं। तो ये हम बप्पा को अर्पण कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया, तो बहुत ही सुंदर हमारे बप्पा लग रहे हैं। आप डेकोरेशन देखो कितनी अच्छी है ना। तो ये आरती कर रहे हैं अब हम लोग बप्पा की। और इसी के साथ जो हमारा बप्पा की स्थापना आरती यहाँ पर हो गई है मॉर्निंग टाइम की। अब मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद जो आपको दिखाऊंगी वो ये दिखाऊंगी हमने इवनिंग आरती जो करी है उसके लिए क्या क्या है। तो अब समय हो गया है शाम की आरती का, जिसमें मैं भोग लगाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी, और पूरी बनाऊंगी और आटे का हलवा बनाऊंगी और दही। ये मेरा एक स्टैंडर्ड फिक्स है, जब से मैं गणपति जी ला रही हूँ मैं फर्स्ट डे ये भोग बनाती हूँ। बाकी दिन हम सुबह शाम मीठे का ही भोग लगाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे फ्रिज पर लिस्ट है। ये सब बनेगा पूरे 7 डेज। और अभी के लिए आप ये देख सकते हो मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, और ये बन रही है कद्दू, और ये आटा गूंदूंगी अभी मैं, और ये घी है, अभी हलवा बनेगा। और ये रहे हमारे बप्पा। तो मिलते हैं इवनिंग आरती के समय में। तो इवनिंग आरती के लिए मैं रेडी हूँ, मम्मी पापा आ रहे हैं और मैंने भोग का सारा खाना बना लिया है। तो मैं आपको थाली दिखाती हूँ, अभी पूरियाँ बाकी हैं और फिर हम आरती करेंगे।
तो आज है डे 7, मतलब कि आज बप्पा चले जाएंगे। बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है, दुख भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर बप्पा आएंगे और नेक्स्ट ईयर फिर से हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आज विसर्जन के दिन ये सारे सामान की हमें जरूरत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर होता है ये 5 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें चावल है, ये शक्कर है, ये 5 तरह की दाल है, ये 5 तरह की दाल है, ये खोपा है और ये मेवा है। तो हमें करना क्या है, एक टिश्यू पेपर लेना है और उस टिश्यू पेपर पे आप एक सतिया बना सकते हो या तिलक लगा सकते हो और इसके ऊपर हमें रखना है ये, और ये दाल डाल देंगे हम, और ये शक्कर और ये चावल और ये मेवा। तो ये पोटली बना के हमें देनी है बप्पा को साथ में। टिश्यू पेपर छोटा रहेगा तो ये हम साथ में देंगे बप्पा को। और स्पेसिफिकली मैंने इस बार बप्पा के लिए ये केक है और इसके ऊपर मैंने बूंदी लगाई है, तो बड़ा सा मोदक बन गया। तो ये हम भोग लगाएंगे। और बप्पा का फेवरेट पान, जब हम बप्पा की आरती करते हैं तो पान आता है ना, तो ये 5 फ्लेवर्स का पान हम लेकर आए हैं। स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, मैंगो, ये प्लेन मीठा है और ये चॉकलेट, इसका भी भोग लगाएंगे। तो अब चलिए आरती अटेंड करते हैं। पहले आरती करेंगे, उसके बाद हम बप्पा का विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन के दिन भी जैसे मैंने आपको बताया हम आरती करते हैं। सेम प्रोसेस है जो हम 7 डेज़ करते हैं। और हमने इस बार बप्पा को भोग लगाया है मोदक केक का, जो कि मैंने घर पे बनाया है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी थी। केक है और उसके ऊपर बूंदी का लड्डू है, तो बहुत ही अच्छा ये आप बना सकते हो लास्ट दिन या किसी भी दिन। आप ये देख सकते हो, बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना ये मोदक वाला केक। तो ये आप ज़रूर देखिएगा। अब इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करते हैं, जिसमें हम बप्पा को थोड़ा आगे सरकाते हैं या हिलाते हैं, ये आह्वान देते हुए कि अब उनको जाने का उनका समय आ गया है। और उनके कान में हम अपनी विशेस भी बोलते हैं और इसके बाद हम पूरा घर दिखाते हैं और फिर उनको उनकी हम आरती करते हैं यहाँ पर भी, और नारियल से उनकी नज़र उतारते हैं। और उसके बाद जितने भी ऑर्नामेंट्स हमने उनको पहनाए थे वो सारे के सारे आप उतार लेंगे। और ये आप देख सकते हो, ये मैंने विसर्जन के लिए उनका एक टब बनाया है जहाँ पर उनका विसर्जन करेंगे। और उनकी पोटली वो उनके साथ जाएगी और 3 बार आप डुबकी लगाएंगे और बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना।